आपने अपने उस परम पिता के लिए 10 रुपए का कभी प्रसाद भी नहीं चढ़ाया, किसी संत की सेवा भी नहीं की, कोई अनुष्ठान, कोई कथा, कोई व्रत, कोई अनुष्ठान किया ही नहीं, तो आपके बच्चे में सद्वृत्ति की आप उम्मीद कैसे करते हैं? आपने उसको भौतिकवादी चीज सिखाई है, वही वो कर रहा है, बिजनेस में लेन देन बस वो कर रहा है। जो आपने सिखाया वही तो रिटर्निंग में आपको देगा। अगर उसको आप कथाओं में ले गए होते, संतों से मिलवाए होते छोटेपन से, लेकिन आपने उसको इंग्लिश मीडियम में डाल दिया। और इंग्लिश मीडियम में संस्कार कहाँ है महाराज? संस्कार तो हमारे सनातनी स्कूलों में मिलते थे एक जमाने में। और अंग्रेज जब इस देश को कब्जा किए तो समझ गए कि ये सनातनी शिक्षा बहुत ताकतवर है, इसलिए उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति को ही बदल दिया। और वो पाश्चात्य का एक विद्वान जो है उसने हमारी शिक्षा पद्धति को कर दिया, क्योंकि उन्हें ऑफिसर्स चाहिए ही नहीं थे, उनको तो उनके नीचे काम करने वाले क्लर्क और चपरासी चाहिए थे, इसलिए शिक्षा पद्धति उन्होंने ऐसी कर दी। तालियों से स्वागत करिए ना। जरूरत है शिक्षा पद्धति को बदलने की, जरूरत है। प्रैक्टिकल शिक्षा होनी चाहिए और उसमें नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। किताब दे दी जाती है लेकिन उसके टीचर ही क्लास में नहीं आते। लड़का सुनना नहीं चाहता, मास्टर साहब कहते हैं जब सुनने नहीं चाहते तो हम बताएंगे काहे को। कोरम पूरा हो रहा है। नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। वेद अध्ययन तो नहीं, कम से कम शास्त्रों की कुछ अच्छी बातें बचपन से ही बच्चों के कानों में पढ़नी चाहिए। इसीलिए कथाओं में कान पकड़, वो नहीं आएगा, वो मोबाइल की दुनिया में खोया हुआ है, उसको कान पकड़ के ले आइए। चलो मेरे साथ 10 मिनट बैठ नहीं सकते हो तुम, चलो वहाँ। अरे आएगा, अगर एक शब्द भी उसके कान में पड़ गया और उसको बात समझ में आ गई तो हो सकता है कि वो अच्छा तो है, हो सकता है आपका औलाद बहुत अच्छे हो और होना भी चाहिए, लेकिन और अच्छा बन जाएगा अगर इस कथा को वो समझ पाया तो कुल मिलाकर ये जंगल में चला गया और वहाँ जा कर के बैठ कर के माँ के चरणों में गंगा के किनारे वो फूट फूट के रोने लगा और माँ जगदम्बा को याद करा। देखिए अब ऋषि के वरदान का समय आ गया, श्राप का समय अब खत्म होने वाला है। अब वो माँ की भक्ति में उतरने लगा। दुख में ही तो प्रॉब्लम, समस्या क्या है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। देखिए इस परिवार से सीखिए महाराज, सब कुशल मंगल है। फिर भी अनुष्ठान में आज 4 दिन से पूरा परिवार लगा है, रात को 12 बजे तक सोते हैं, सुबह उठते ही काम में लग जा रहे हैं। तो बहुत परिश्रम से भगवान, साधना से भगवान मिलते हैं महाराज, पुण्य मिलता है। पाप तो जब चाहिए कमा लीजिए, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कुछ, वो तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। कोई भी गलती करिए पाप खाते पे चढ़ गया, भगवान का खाता लिखा जा रहा है, हर चीज़ आपकी लिखी जा रही है। भगवान उस डायरेक्टर की तरह है जो एक्टिंग करने के लिए इस दुनिया में आपको छोड़ दिया है। कैमरा ऑन है, उसका लाइट्स ऑन है, जैसे वो पिक्चर की शूटिंग होती है ना, कैमरा ऑन, लाइट्स ऑन, ऑडियो सेटिंग ऑन, डायरेक्टर बोलता है कीप साइलेंट प्लीज एक्शन, और उसका डायरेक्टर एक्शन करने लगता है और शूटिंग शुरू हो जाती है। तो उसी तरह उसने छोड़ दिया है कि देखता हूँ तुमको मैंने सब दिया है। मैथिली गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, किसी को भी उठा लीजिए कि प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न हो, समझो ये किसका, जरा ये तुम प्राप्त करो उनको न हो, समझो ये किसका दोष कहो। अरे समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को। 6-7 की कविता है, न रहो न निराश करो मन को। यानी प्रभु ने तुमको कर माने हाथ दिया है, बुद्धि दी है, विवेक दिया, क्या नहीं दिया है। अब उसका तुम सही उपयोग नहीं करते हो तो ये गलती भगवान की है कि तुम्हारी है। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न हो, समझो ये किसका दोष कहो। अरे समझो धिक निष्क्रिय जीवन को। कुछ लोग दिन भर खटिया पे बिता देते हैं महाराज, खटमल लोग हैं, खटिया में रहना चाहते हैं। अरे महाराज हाथ पैर हिलाने के लिए होता है,
हम तो कल भी कहे थे, परसों भी कहे थे, रोज कहूँगा कि जो बूढ़े हो चले, कहते रहे हम बूढ़े हो गए, अब क्या करेंगे। ऐसा मत सोचिए। अरे आप वो हैं महाराज जो बड़े बड़े पदों पर जवानी में काम किया है आपने जवानी में, चाहे आप किसान रहे हो, चाहे व्यापारी रहे हो, चाहे कोई पद पर रहे हो, आपने क्या नहीं किया है। आप ही का किया तो दिख रहा है। ये मकान, ये दुकान, ये घर, ये सब कुछ आपने अपनी मेहनत से कमाया है। बच्चों से कह दीजिए कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हें पैदा किया है, मुझे पता है ज़्यादा सही और गलत की। तुम तो अभी मेरे सामने चाहे कितने भी बड़े हो, मेरे सामने बच्चे ही हो। और कभी बच्चे अगर आपका अनादर करें तो कह दो, कह दीजिए, आप सभी वयोवृद्ध से मैं कह रहा हूँ, कह दीजिए कि आज भी इस बुढ़ापे में इस ताकत है मेरे पास कि तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है। हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। जलना मुझे आता है। कुल मिलाकर के ये लड़का रोने लगा। आइए ना एक गीत के माध्यम से इस बच्चे के दुख में शामिल हों और माँ को आज फिर से पुकारें। शायद हमारी पुकार से माँ कल की जगह आज ही आ जाए। कौन कौन चाहता है कि माँ उसे प्राप्त हो जाए? जरा हाथ उठाइए, उठाइए ना, मैं देख पा रहा हूँ सब। अरे बाप रे, सबको चाहिए, सबको चाहिए। तो फिर आइए ना, इस कीर्तन में सब लोग तालियां बजाकर माँ को बुलाते हैं। तेरे होते क्यों झोली खाली है माँ, तेरे होते क्यों झोली खाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ, तू तो ममता लुटाने वाली है माँ। तेरे होते क्यों झोली खाली है माँ, तेरे होते क्यों झोली
जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की। एक आश्चर्य मुझे देखने को मिला और मुझे आश्चर्य बिल्कुल नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ। आज माताएं व्रत हैं, लेकिन क्या ऊर्जा मिलती है साधना से। हाथ उठा उठा कर, आज कहना नहीं पड़ रहा है, हाथ उठा उठा कर तालियां बजा रही हैं, बहुत अच्छा लगा। और उधर हम भाई साहब लोग हैं, कुछ लोग तो तालियां बजा रहे हैं, लेकिन आप सभी को मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं कर रहा, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मुझ पर दया करिए, है ना, बोलता भी पड़ता है। अगर सब कुछ हम ही करेंगे, बोलेंगे भी हम, कीर्तन भी हम ही बजवाएंगे, हम ही ताली भी बजाएंगे, हम ही माँ को रिझाने के लिए नृत्य भी, तो फिर याद रखिएगा पुण्य भी सारा हम ही लेके जाएंगे। और इस मामले में हम बहुत कंजूस है, किसी को कुछ नहीं देंगे। हाँ, जब हम कि गुरु द्रोणाचार्य ने एक बार सबकी परीक्षा लेने के लिए कौन मेरा सही शिष्य है, धनुर्विद्या वास्तव में अधिक किसको दी जाए, तो उन्होंने एक पक्षी रख दी सामने और कहा आज इसकी आंख सबको देख के बताना है। एक एक कर को बुलाना शुरू किया। पहले कौरवों को कहे देखो क्या दिख रहा है, कहें पक्षी है, पेड़ है, ये है, वो कहें भगो। फिर दूसरे से वही भगो। अंत में अर्जुन की बारी आई और गुरु ने कहा था कि उसके आंख में तीर मारना है, बताओ क्या क्या दिख रहा है। अर्जुन ने कहा महाराज हमको तो सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है तुमको। कह ना, कह मैं ना, तुम्हारे भाई ना, क्या दिख रहा है? कहे हमको आपने कहा है संधान करना है, तो सिर्फ पक्षी की आंख में संधान करना, मुझे उस आंख के सिवा कोई। तो जिस दिन भगवान के सामने जाने के बाद आपको भगवान के सिवा कुछ न दिखाई दे, उस दिन समझ लीजिएगा कि आप भक्त हो गए। अगर आपको ये पता चल रहा है बगल में कौन बैठा है और का सोचेगा, अगर हम उठ के नृत्य कर दिए माँ के सामने, अरे मीरा से सीखिए, महारानी थी महाराज, क्या उससे भी बड़े हम लोग हो गए? राजघराने की रानी थी, महारानी थी, लेकिन कहते ना वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। तालियों से स्वागत नहीं करेंगे मीरा का। तो जिस दिन आप भगवान को पाने के लिए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की तरफ तड़प उठेंगे, भगवान कैसे नहीं आएंगे, भगवान कैसे नहीं आएंगे। अब बड़ी बड़ी तपस्या तो कलयुग में हो नहीं सकती, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो कम से कम इस कथा में जब आइए तो दुनियादारी भूल जाइए कि बगल में शर्मा जी बैठे हैं कि वर्मा जी बैठे हैं। और बैठे हो, हमारे सामने तो ब्रह्मांड की मालकिन बैठी है। आज मुझे उसे खुश करके अपने साथ अपने घर लेके जाना है। कब आई घरवा है माई, उसको आज खुश करके यहाँ से लेके जाना है। और ये एक थोड़ी है कि कोई लेके चला जाएगा तो यहाँ कम पड़ जाएगा, ये तो अनंत है। जितने लोग चाहिए इसको ले जाइए, लेकिन पहले इसे खुश तो करिए। तो कुल मिलाकर इस लड़के ने माँ को प्रसन्न किया, माँ प्रकट हो गई। माँ प्रकट भी होती है महाराज, कल भी यहाँ प्रकट होगी। माँ प्रकट हो गई। माँ ने कहा पुत्र घबराओ नहीं, तुम्हारे श्राप का समय खत्म हो गया, श्राप का समय अब तुम्हारा खत्म हो गया। अब तुम एक काम करो, यहीं पर एक कुटिया बनाकर रहो और एक कोई व्रत उठाओ। व्रत का मतलब मैया केवल भूखा रहना नहीं होता, व्रत तो कई तरह के होते हैं। विद्वानों से पूछिए, आपको बताएंगे कि व्रत केवल भूखा रहना नहीं होता। व्रत देखिए, अगर आप भूखी हैं बहुत अच्छी बात है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन अगर व्रत के दौरान बैठ करके कि फलनिया के बहू का कर रही है आजकल, उसकी लड़कीवा का कर रही है उसका, तो सारा व्रत बेकार। अगर आप दुनिया की चर्चा में लगे हुए हैं महाराज, तो व्रत बेकार। दिन भर उस भगवान की चर्चा करिए, भगवान का, तब तो व्रत ऐसा सफल होगा महाराज कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि, जिसके लिए दिन भर से आप भूखी हैं, पूरा हो जाएगा। इस लड़के ने से माँ ने कहा तुम कोई व्रत ले लो जीवन भर के लिए, एक दिन के लिए नहीं, जीवन भर के लिए एक व्रत ले लो, उसका पालन करो। लड़के ने माँ से कहा कि माँ कौन सा व्रत लो? जब न समझ में आवे तो किसी विद्वान से या भगवान से या संत से, महात्मा से पूछ लीजिए, अपने बड़ों से पूछ लीजिए।
उन्होंने पूछा माँ कौन सा व्रत लें? कहे बेटा अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो एक व्रत ले लो कि आज से तुम झूठ नहीं बोलोगे, सत्य के सिवा कुछ बोलोगे ही। उसने कहा ठीक, आज से मैं व्रत लेता हूं कि मेरे मुंह से सत्य के सिवा कुछ निकलेगा ही नहीं। कहे इतना तो कर लोगे ना? उसने कहा हाँ। कहे चलो इस व्रत को शुरू। देखिए माँ चाहती तो एक सेकंड में उसको आशीर्वाद दे के सब कुछ दे सकती, लेकिन माँ भी कहती है पहले कर्म करके योग्य बनो, वरना अगर मैं दे भी दूंगी तो तुम संभाल नहीं पाओगे। योग्यता के बिना अगर चीज मिल जाए तो फिर आदमी संभाल नहीं पाता। बहुत से लोगों का आपने देखा होगा विरासत में माँ बाप और पूर्वजों की भयंकर दौलत मिलती है, लेकिन उसको गलत जगह पर उड़ा के वो भिखमंगा हो जाते हैं, क्योंकि योग्यता नहीं है ना संभालने की। तो योग्यता के बिना कोई चीज़ संभलती नहीं है। तो माँ ने कहा पहले योग्य बनो, बाकी तो फिर मैं हूँ ही, साधना करो। और इसने सत्य व्रत ले लिया और धीरे धीरे ये सच बोलने लगा। गांव के लोगों ने कहा अरे तो सच ही बोलता है, इसके अलावा कुछ बोलता नहीं। लोगों ने उतथ्य नाम छोड़ दिया और उसको सत्य व्रत कहने लगे। महाराज माँ का एक भक्त था, साधना करते 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 अब समय आ गया किस्मत बदलने का। जब आप कोई अच्छा काम करेंगे तो आज नहीं तो कल तो किस्मत लोग कहते किस्मत नहीं बदली जा सकती, मैं कहता हूँ किस्मत भी बदली जा सकती है। अगर नहीं बदली जाती तो महामृत्युंजय मंत्र का उदय ही नहीं होता। मार्कंडे जी को था कि 12 वर्ष की अवस्था में मर जाएंगे, लेकिन मार्कंडे जी बनारस में स्थान आज भी है वाराणसी में। वो रोज साधना करते थे एक शिवलिंग के साथ। भाई किसी को भी आप मान लीजिए, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई भगवान विष्णु को मान लीजिए, लेकिन किसी एक को मानिए और देखा देखी मत मानिए। जैसे हम पहले दिन आए तो एक मैया आई और वहाँ कृष्ण भगवान को डलिया में रख के ले आई। हमने कहा मैया ई कहा है? कहें कृष्ण भगवान। हम के बहुत परेशान है आपके भगवान। कहे काहे? हम के इतनी छोटी सी डलिया में इतना बड़ा ब्रह्मांड का मालिक बड़ा मुश्किल से बैठा है, इसको आज़ाद कर दीजिए। हैं हमने कहा देखिए भगवान कोई खिलौना नहीं है, ये कौन से व्यासों ने आपको समझा दिया है कि इसको गोद में लेके? अरे भगवान का एक स्थान घर में दिव्य सुनिश्चित करके उनको वहाँ स्थापित कर दीजिए। भगवान को अंगूठी में, माला में, यहाँ वहाँ पहन के घूमिए नहीं। शरीर से पसीना निकलता है, न जाने क्या क्या निकलता रहता है महाराज। ये शरीर तो गंदगी का घर है महाराज। इसके जितने छिद्र हैं उसमें से नाना प्रकार की गंदगी ये तो निकलती है। कान से मैल, बाकी जगह छोड़ दीजिए, नाक आँख मुँह सब जगह से गंदगी। शरीर क्या है महाराज? मल मूत्र का ढेर ही है। लेकिन ये शरीर साधना के लिए मिला। एक बार साधना करिए, इस शरीर को पवित्र करिए। कुल मिला करके इसने सत्य व्रत हो गया और सत्य का पालन करने लगा। अब इसका साधना सफल होने का समय आ गया। वर्षों बीत गए लेकिन ये झूठ कभी नहीं बोला। एक दिन एक घटना घटी, अब देखिए यहीं से इसकी किस्मत पलटेगी। मैंने साधना करी और धैर्य रखी, समय पलटेगा। पलटा, एक सुअर भागता हुआ इसके आश्रम में आ गया और देवी भागवत में सूकर शब्द लिखा है। सूकर शुद्ध साहित्यिक शब्द है, संस्कृत का शब्द है सूकर, लेकिन बोलचाल की भाषा में लोग उसे सुअर कहते हैं। जंगली सुअर चला आया, खून से लथपथ था, एक बाण उसके शरीर में धंसा हुआ था। वो भागता हुआ डरता हुआ इधर उधर देखा और जैसे ही वो खून से लथपथ इसके सामने आया, हाँफ रहा था, इसके मुंह से निकल गया, ध्यान से हाथ जोड़िए, देवी का बीज मंत्र एक प्रकट होने जा रहा है। हाथ जोड़े रहिए, ताली नहीं बजाएंगे, हाथ जोड़िए। देवी का महाबीज मंत्र का पहला अक्षर आज इस भक्त की वजह से इस पृथ्वी पर आ रहा है और वो मंत्र है तो शुद्ध उसका उच्चारण है ऐम। आपने सुना होगा ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये महामंत्र है देवी का, निर्वाण मंत्र है, लेकिन उसका पहला अक्षर इस भक्त के माध्यम से इस धरा पर उतरा। उसने कहा, अब हाथ नीचे कर लीजिए, उसने कहा ए ए ए, मैंने उस सुअर को देख के कहा ए ए ए। मूर्ख था, ज्यादा उसको कुछ आता नहीं था। कहा ए ए ए। वो सुअर जाके उसके आश्रम में छुप के बैठ गया।
बहेलिया आया, कहे मेरा शिकार इधर आया है क्या? आप झूठ नहीं बोलते, झूठ मत बोलिएगा। अब ये चुप, कह अरे बताते क्यों नहीं हो, मेरा शिकार इधर आया है क्या? तिवारा कहा झूठ मत बोलना, तो उसने कहा मैं झूठ तो बोलता ही नहीं, मैंने तो व्रत ले रखा है, माँ के आदेश का पालन करता हूँ। तो कैसा ही बताओ कहाँ है मेरा शिकार? तुम्हारे आश्रम में घुसा है, दिक्का नहीं रहा, कहाँ छुपा है? तो अब ये सोचने लगा कि बड़ी परीक्षा की घड़ी आ गई, अगर सच बोलूँगा तो इस सुअर को मार डालेगा, उसकी जान चली जाएगी। कहते ना सत्यम ब्रूयात् पर प्रियम ब्रूयात्, सत्य तो बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो दूसरों की जान ले सकते हैं। थोड़ा वहाँ समझना पड़ेगा कि कैसे अपने धर्म की रक्षा भी हो जाए और इसके प्राण की भी रक्षा हो जाए। तो अचानक से माँ की कृपा हुई, इसके अंदर विद्वता प्रकट होने लगी। जब माँ की कृपा होती है महाराज, तो जो आपको चाहिए उससे भी कहीं ज़्यादा आपको मिलता है। इसलिए भगवान से मांगिए नहीं, राजा महाराजाओं से मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है जितना वो देना चाहता है उससे आप कम मांगेंगे, इसलिए उस पर छोड़ दीजिए, वो आपकी औकात से भी ज़्यादा आपको दे देगा। मांगिए नहीं, मांगिए नहीं। तो भगवान पे छोड़ रखा था, माँ अचानक ज्ञान रूप में उसके अंदर प्रकट हो गई और अचानक से उसने संस्कृत में एक श्लोक पढ़ा। मैं उसका हिंदी रूपांतरण कर देता हूँ क्योंकि समय का अभाव है, हिंदी रूपांतरण कर देता हूँ। तो उसने एक श्लोक पढ़ा, क्योंकि आज माताएं व्रत हैं इसलिए समय से छूट, तो श्लोक पढ़ा कि जो हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं, जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, भक्त जन खुशियाँ